बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। इंतहाई 50 करंट अफेयर मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से वीडियो है। पाकिस्तान करंट अफेयर इस वीडियो में शामिल है। अगर आपको PDF में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर देता हूँ। इसमें तमाम वो क्वेश्चन शामिल हैं, जो टॉपिक शामिल है जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं या पूछे जा चुके हैं। जैसा कि इस्लामिक ईयर का मोस्टली प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस जो अभी 1442 अगस्त के अंदर स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा जो इस्लामिक ईयर को हिजरी ईयर भी कहा जाता है और अरेबिक ईयर भी कहा जाता है। फर्स्ट इस्लामिक मंथ जो है मुहर्रम है। इसके अलावा पूछा जाता है कि इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का फाउंडर कौन थे, तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सेकंड खलीफा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पाकिस्तान रिलीज्ड फ्रॉम UAE जेल्स इन जुलाई 2020। 1200 कैदी जो है UAE की जेलों से रिलीज किए गए इंसानियत के जज्बे के तहत। नेक्स्ट दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा क्लिक करने से, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा। हम और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपका ये फ़ायदा है कि आपको पास्ट पेपर इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह की वीडियो मिलती रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको एक टिप्स बताता चलूँ, अगर आप किसी भी नौकरी का टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम पिछले 3 से 4 महीनों के करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लिया जाया करें। अगर आपको इसी तरह के PDF में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप वीडियो देखें और वो भी पिछले 3 से 4 महीनों के डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व यौम इस्तिहसाल कश्मीर ऑन। तो यौम इस्तिहसाल कश्मीर जो है 5 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। और दोस्तों, इसके अलावा ये 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा किया था और उसी हवाले से ये स्टार्ट किया गया। ये भी आपको डेट याद होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया था। पाकिस्तान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है पोस्टेज स्टैंप वाला। अगर किसी भी मौके पे पोस्टेज स्टैंप इश्यू हो तो ये ज़रूर याद कर लिया करें, बल्कि इसको लिख लिया करें कि वो भूल सकता है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तिहसाल के दिन के ऊपर 58 रुपीज़ की कश्मीर के लिए हवाले से पोस्टेज स्टैंप जारी की थी। जिस तरह पिछले दिनों अरफा करीम की बर्थडे के ऊपर 8 रुपए की पोस्टेज स्टैंप जारी हुई थी और बहुत से पेपरों ने उसको पूछा था, तो इसी वाले से ये है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान इनाugurated पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट BRT इसको कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन एक ही मैं आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। BRT स्टैंड फॉर बस रैपिड ट्रांजिट 13 अगस्त 2010 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया। इसकी टोटल कास्ट जो थी 70 बिलियन रुपीस आई। 27 किलोमीटर के करीब इसका कॉरिडोर यानी कि ये लेंथ है। और उसके बाद 31 स्टेशन हैं, 7 फीडर्स रूट्स हैं और 62 किलोमीटर जो है इसका फीडर एरियाज वगैरह है और 146 के करीब इसके स्टेशन है। दोस्तों, BRT स्टार्ट 2017 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये न्यूज़ में था और आपको ये पता होना चाहिए हर सूरत में। ऑन विच डेट UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली। दोस्तों, आपने FATF बिल का ज़रूर सुना होगा, न्यूज़ में ये वही है। 29 जुलाई 2020 को ये एक्सेप्ट हुआ था। और उसके अलावा इसको FATF के हवाले में पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर था FATF बिल, और मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिज्म के बारे में ये बिल था। 29 जुलाई ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरह मौजूद है। 29 जुलाई इसको एंटी टेररिज्म और यूनाइटेड नेशन ये बिल थे और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान डिफोरेस्टेशन रेट इज डैश हाईएस्ट इन एशिया। दोस्तों, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान बदकिस्मती से है कि जहाँ पे जंगलात की कटाई ज़ोर शोर के साथ हो रही है। पहले नंबर पे अफगानिस्तान है। प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर कुछ काम किया ही नहीं था, चलो अभी कुछ ना कुछ हो रहा है, थैंक यू। और दोस्तों, WWF से क्या मुराद है, ये भी बड़े पेपरों में आ चुका है। वर्ल्ड वाइड फंड है और मैंने कुछ पेपर में देखा है कि उसमें था कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के जो लोगो में किसकी पिक्चर है, तो ये आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है, जीनियस पीपल हैं। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट अलवी जो है उन्होंने
किस कश्मीरी लीडर को कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह को कौन सा इनाम, कौन सा गोल्ड मेडल दिया? तो निशान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, फॉरनर को दिया जाता है। और ये हुर्रियत जो रहनुमा थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने सैयद अली गिलानी साहब के बिहाफ पे लिया था। ये 27वें फॉरनर हैं जिन्होंने ये रिसीव किया। दोस्तों बाद दफ़ा क्वेश्चन आता है कि कितनी, बल्कि बाद दफ़ा नहीं, बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाएगा कितनी फॉरनर पर्सनैलिटी ने निशान पाकिस्तान हासिल कर चुकी हैं। 27 अभी तक हैं 14 अगस्त 2020 के तहत। और निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सिविल अवार्ड, सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। और ये 19 मार्च 1957 को स्टार्ट किया गया फर्स्ट टाइम, और 14 अगस्त को हर साल ये लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और 23 मार्च को ये दिया जाता है। डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने कितने फॉरेन और पाकिस्तानी पर्सनैलिटी को मेडल्स अवार्ड्स का ऐलान किया? 184। बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि अगस्त में ये हुआ, तो इसी हवाले से ये अहम क्वेश्चन। और 23 मार्च 2021 को ये इनको दिया जाएगा। ऑन विच डेट इमरान खान जो है न्यू पॉलिटिकल मैप जो है पाकिस्तान का जारी किया? दोस्तों इसमें सिर्फ नई 4 अगस्त 2020 को ये जारी किया। इसमें नई चीज़ जो है ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है इसको भी शामिल किया गया। ये पाकिस्तान का न्यू नक्शा है और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर इसमें न्यू चीज़ है जो शामिल की गई और अच्छी चीज़ है। और आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव, ये पॉलिटिकल मैप है और आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 6th पाकिस्तानी क्रिकेटर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम एज ऑन अगस्त 23, 2020। 23 अगस्त को पाकिस्तानी छठे पाकिस्तानी का हॉल ऑफ फेम जो ICC की है उसके ऊपर नाम लिखा गया, जहाँ उसमें दर्ज किया गया। तो ज़हीर अब्बास साहब जो हैं उनका नाम, ये पाकिस्तान 6 है, मैंने इसकी डिटेल भी लिख दी है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ये आपके पूछा जा सकता है। पहले जो थे हनीफ मोहम्मद साहब थे और छठे ज़हीर साहब हैं, 2020 में इनको मिला है। टिल अगस्त 2020 हाईएस्ट डेथ रेट ड्यू टू कोरोना वायरस इन विच कंट्री? तो अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा है और ये बाकी भी कंट्री हैं, आप प्लीज़ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर फोर्स डे किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो 9 अगस्त 2020 को ऑब्जर्व किया गया। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान व्हेन द पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज लॉन्च, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा एक दिन के अंदर जो है दरख्त लगाने का जो काम स्टार्ट किया और ये 9 अगस्त को किया। और इस डे को पाकिस्तान ने 3.5 मिलियन ट्रीज़ लगाने का जो टाइगर फोर्स के, आप अब इन दोनों को याद करने का आसान तरीका है टाइगर फोर्स डे और इसको दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे तो आपको याद इजीली हो जाएगा। पाकिस्तान है रिसेंटली एक्वायर्ड एंड एडवांस वारशिप नेम 0505 AP फ्रॉम विच कंट्री? तो पाकिस्तान ये चाइना से एक्वायर की है। और दोस्तों इसके तहत पाकिस्तान की जो नेवी है कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है और इसका ये अहम उन्होंने संगे बनिया या माइलस्टोन अबूर किया है। पुलिस जो है मार्टायर स्टेज शहदाई कश्मीर पुलिस जो है किस स्टेट को ऑब्जर्व किया गया है हर साल? तो 4 अगस्त को हर साल पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली शहीद सविफ्त गयूर जो थे उनको शहीद KPK में जो KPK के थे KPK पुलिस में, तो उनको शहीद किया गया था 4 अगस्त 2010 में। तो उसी हवाले से ये ऑब्जर्व किया गया। और अगर इस आपको ये PDF में चाहिए तो इसका पासवर्ड POLIC पुलिस सारे छोटे लिखने हैं। मोस्टली पीपल जब मोबाइल से करते हैं तो पहला हर बड़ा लिखा जाता है और फिर डाउनलोड नहीं होता, पहला सारे छोटे लिखने हैं और आपको डाउनलोड कर लेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, डाउनलोड करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हासिल बसिंजो ये दोस्तों मोस्ट एक्सपीरियंस जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे, तो उन्हीं से वाले से ये हमने क्वेश्चन शामिल किया है। ही बिलोंग टू विच प्रोविंस? ये बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और 20 अगस्त 2020 को इनकी वफ़ात हुई। नेशनल पार्टी इनकी थी बलोचिस्तान की और 62 ईयर की एज में इनकी वफ़ात हुई। विच पाकिस्तानी जो कौन सा सियासी लीडर है या पाकिस्तानी है जिसको मैन ऑफ द ईयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड करार दिया गया है? इमरान खान साहब को ये मैन ऑफ द ईयर मुसलमानों में है और
अगर लेडीज़ में कहा जाए तो यूएस कांग्रेसमैन जो है राशिदा तालिब जो है, इनका ये भी पूछा जा सकता है। और इमरान खान साहब को इसमें मैन ऑफ द ईयर करार देने की मेन वजह है कि वो पीस की, अमन की इंडिया के साथ बात करते हैं। दोस्तों सराइकी फाक सिंगर शिफाउल्लाह खान रोकड़ी साहब वफात पा गए, किस डेट को? 29 अगस्त 2020 को, और उनको हार्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन टूरिज्म टू इम्प्लीमेंट द नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर साहब को जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अभी उन्होंने ये खुद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हुए हैं, और उनका मेन मकसद है कि हम टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये बात हकीकत है कि जिस कंट्रीज़ का टूरिज़म अच्छा होता है वो कंट्री तरक्की करता है। कि सिर्फ उससे ये नहीं होता कि टूरिज़म लोग देखने जाएंगे, वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट का खर्च जाएगी, आप उससे अर्न करेंगे, आप खाने पीने से अर्न वगैरह वगैरह। तो ये अच्छी चीज़ है। प्रीवियस गवर्नमेंट आई थिंक इस पर ज़्यादा फोकस नहीं था, ये इनके कुछ अच्छे काम हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। हु इज़ करंट स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान? तो जाहिद हफीज़ साहब जो है फॉरेन स्पोक्स पर्सन अभी जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आयशा फरूकी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमिनेंट आर्टिस्ट शाहिद जलाल जो है वफात पा गए 72 ईयर्स में 17 अगस्त 2020 को। दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी पैक इंटर्नशिप प्रोग्राम व रिसेंटली लॉन्च ऑन विच डेट? 15 अगस्त 2020 को ये लॉन्च हुआ, और इसके तहत पाकिस्तान का मेन मकसद है यूथ को डेवलप किया जाए स्किल्स में और एक्सपीरियंस में, मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। On which date will PIA partially resume its flight to the United Kingdom from with दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त 2020 को ये दोबारा से यूके के साथ सफ़र शुरू कर दिया। इससे पहले जो है जो तमाम सर्विसेज बंद कर दी थी, यानी कि एयर की। अब्दुल हफीज़ जो है स्पोक्स पर्सन है PIA के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस डेट को एमरजेंसी अर्जेंटली मीटिंग बुलाई जो कश्मीर के ऊपर इंडिया कर रहा है? 5 अगस्त 2020 को। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द वर्ल्ड बैंक का जो अनाउंस्ड अपॉइंटेड नजे जो है एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर विच कंट्री? तो पाकिस्तान के लिए जो है नजब बिन हसाइन आई थिंक इनका नाम है, तो ये पाकिस्तान के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, इनको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर जफर मिर्ज़ा? डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है इनको लगाया गया है, और ये शौकत खानम के CEO भी आई थिंक रह चुके हैं, ये हैं अभी भी, तो इन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब को। हु इज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज AG पंजाब? अटॉर्नी जनरल जो पंजाब है अहमद अवैस साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर अनायत अली खान टोंकी डाइड ऑन व्हाट डेट? 26 जुलाई 2020 को इनकी वफात हुई, और ये बहुत सी न्यू इन्होंने बुक्स लिखी और नातें भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन? तो एम्बेसडर रिटायर्ड अब्दुल साली खान साहब जो है BPS बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। बैटल टैंक अल खालिद 1, ये अल खालिद पहले था और उन्होंने उसको अभी जब अपडेट किया तो उसका नाम अल खालिद 1 रख दिया है। हैज़ डेवलप्ड टू कोलैबोरेट विद चाइना, और यूक्रेन की मदद से पाकिस्तान ने इसको डेवलप किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करंट टेस्ट सीरीज़ जो अभी खेली जा रही थी पिछले दिनों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, तो ये 227वीं सीरीज़ थी। और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि कौन सा कंट्री कितने टेस्ट जीता और T20 कितने जीता। और मेरा ये आपसे क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं आपको PDF में बुक्स, पास्ट पेपर, जॉब्स वगैरह की मालूमात आपके मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस या ईमेल एड्रेस वगैरह पर मिलें, तो आप अपना जो नाम है, हमारा नाम जो है नंबर 0308 25 33 000
अपने पास पाक MCQs ऑफिशियल के नाम से सेव कर लें। आप हमें अपना नाम एक मैसेज करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, मैसेज आएगा, उसके टॉप के ऊपर एक लिंक होगा, आपने उसके ऊपर पूछी गई तमाम मालूमात सेव कर देनी है। उसके बाद आपका नंबर सेव हो जाएगा। जो ही सेव होगा तो इंशाल्लाह आपके पास स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पासवर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले जो है 8 मिनट के अंदर, 8 से 9 मिनट के अंदर जो है पासवर्ड बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें और इंशाल्लाह आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको PDF समझने में आसानी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अगर प्रोनाउंसिएशन में किसी भी जगह पे गलती हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह।